हेलो गाइस, आई एम निगार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक वॉइस है। इससे पहले प्रेजेंट की भी हम तीनों काइंड्स में हम पैसिव वॉइस देख चुके हैं और पास्ट में भी देख चुके हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट एक्टिव पैसिव देखेंगे। तो चलिए पहले पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस देख लेते हैं कि इसकी एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, फिर पैसिव में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट की एक्सिलरी वर्ब हैड होती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। वहीं पर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो एक्सिलरी वर्ब हैड बीन होती है और वर्ब की हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टेंस चाहे जो कोई सा भी हो। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। ही हैड written a letter. He had written a letter. अब पैसिव वॉइस में होता क्या है, हमने दो वीडियो बनाए हैं और इसमें हमने आपको तरीका भी बता दिया है कि सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर मिलता है, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद मिलता है। कहाँ मिलता है, वर्ब के बाद। तो रिटेन क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है। तो आ लेटर ऑब्जेक्ट है जो बन जाएगा सब्जेक्ट। आ लेटर। अब इसकी एक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में क्या होगी, हैड बीन होगी। क्या होगी, हैड बीन होगी। तो हम हैड बीन लगा लेंगे। हैड बीन, आ लेटर हैड बीन। अब मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, रिटेन है, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, और इसमें एक्टिव वॉइस में भी परफेक्ट में थर्ड ही फॉर्म रहती है, तो हम रिटेन ही लिख लेंगे। आ लेटर हैड बीन रिटेन। अब सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हम बाई का यूज करेंगे। बाई। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। A letter had been written by him. A letter had been written by him. अब चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। I had done my work. I had done my work. मैंने अपना काम कर लिया था। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, वर्ब के बाद। वर्ब क्या है, डन है। तो वर्ब के बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, माय वर्क। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो माय वर्क हम इधर ले आते हैं, माय वर्क। अब एक्सिलरी वर्ब क्या है, हैड बीन है। माय वर्क हैड बीन। अब हम मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, डन है। तो पैसिव वॉइस में भी डन ही यूज होगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ही है। माय वर्क हैड बीन डन। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, तो हम बाई का यूज करेंगे, बाई मी। माय वर्क हैड बीन डन बाय मी। अब चलिए निगेटिव में देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस देखने से पहले इसका रूल देख लीजिए अफर्मेटिव का। तो ऑब्जेक्ट का बना लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट का बन जाता है ऑब्जेक्ट, और अगर एक्सेट्रा में कुछ होता है तो एक्सेट्रा में लिख देते हैं। तो ये है पैसिव वॉइस का रूल अफर्मेटिव में। अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस है दे हैड नॉट done their homework. They had not done their homework. तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, ऑब्वियसली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देयर होमवर्क है। तो हम देयर होमवर्क से लिख लेते हैं देयर होमवर्क
अब इन्होंने एक्सिलरी वर्ब लगाई, हम भी अपनी एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, लेकिन हमारी एक्सिलरी वर्ब क्या होगी, हैड बीन होगी। इन्होंने नॉट लगाया, हम भी नॉट लगाएंगे। अब हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, क्योंकि जब नॉट आएगा तो हैड और बीन के बीच लगेगा। तो देयर होमवर्क हैड नॉट बीन, इन्होंने वर्ब लगाया, हम भी वर्ब लगाएंगे, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी डन। देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, दे का ऑब्जेक्ट देम। तो देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए कैसे बनता है निगेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट का बनाते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और अगर एक्सेट्रा में कुछ होगा तो एक्सेट्रा में लिख देंगे। तो ये हो गया निगेटिव बनाने का एक्टिव से पैसिव का रूल। किसका हो गया, पैसिव वॉइस का निगेटिव में बनाने का रूल। चलिए अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। ये इंट्रोगेटिव में सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, हैड द फार्मर्स रीप्ड द क्रॉप्स बिफोर द रेन्स फेल। तो हम भी हैड लगाएंगे, एक्सिलरी वर्ब हम भी सबसे पहले लगाएंगे हैड, उसके बाद में हैड द फार्मर्स रीप्ड द क्रॉप्स, रीप्ड द क्रॉप्स। तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है, तो रीप क्या है, वर्ब है, रीप्ड के बाद क्या है, द क्रॉप्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट, तो हैड द क्रॉप्स, अब हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैड द क्रॉप्स बीन। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीप्ड। अब क्या लगाएंगे, बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स बिफोर द रेन्स फेल, बिफोर द रेन्स फेल। हम ये इस बाय द फार्मर्स को लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब के बाद लगा है तो वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब लगाया, फिर क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एक्सेट्रा में क्या है, बिफोर द रेन्स फेल। हैड द क्रॉप्स बीन रीप्ड बाय द फार्मर बिफोर द रेन्स फेल। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने पास्ट परफेक्ट देख लिया, अफर्मेटिव भी देखा, निगेटिव भी देखा, इंट्रोगेटिव भी देखा। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में एक्सिलरी वर्ब विल और शैल होती है, साथ साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वहीं पर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो विल भी और शैल भी लगती है। एक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लगेगी, विल भी और शैल भी, और वर्ब की हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो सेंटेंस हमारा है द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो हमें कहाँ मिलता है, वर्ब के बाद मिलता है। तो वर्ब हमारी क्या है, डिलीवर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, द लेटर, द लेटर। वर्ब लगेगी विल बी, द लेटर विल बी। अब वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बाय। अब द पोस्टमैन क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, बाय द पोस्टमैन। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई
shall teach you. I shall teach you. अब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, वर्ब के बाद, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, यू बन जाएगा सब्जेक्ट। यू एज द लिवर, हम यू के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे और क्या लिखेंगे, बी। यू विल बी। टीच की थर्ड फॉर्म लिखेंगे टॉट। टॉट। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा। आई का ऑब्जेक्ट मी बनेगा। यू विल बी टॉट बाय मी। यू विल बी टॉट बाय मी। तो आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यू विल बी टॉट बाय मी, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाओगे। तो चलिए अब निगेटिव में हम देखते हैं। द पोस्टमैन विल नॉट डिलीवर द लेटर। द पोस्टमैन विल नॉट डिलीवर द लेटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर है, तो हम द लेटर लिख लेते हैं। द लेटर। अब एज द लिवर हम भी लगाएंगे विल। उसके बाद में नॉट लगा है तो नॉट हम भी लिखेंगे, विल नॉट। अब हम भी लगाएंगे। उसके बाद में डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर होगी। फिर बाय लगाएंगे और पोस्टमैन ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा द पोस्टमैन। द लेटर विल नॉट बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें, विल someone will read the गीता। someone will read the गीता, किसी ने गीता को पढ़ा। तो मैम बीच से वीडियो नहीं भी हम काट कहाँ पाएंगे बीच से वीडियो। someone will read the गीता, तो ये कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट द गीता will be read। द गीता विल बी रेड। अब ये सब पर एक डेफिनिट प्रोनाउन है, इसको लास्ट में नहीं लगाया जाएगा। ये अंडरस्टूड है, यानी ये समझने की बात है कि गीता को किसी न किसी ने तो पढ़ा ही, तो लास्ट में सब वन नहीं लगेगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।